राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को सावन महीने की कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपके मुख से मैंने आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कहें। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी का व्रत करने की क्या विधि है, और इस विधि में और इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन के इस प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुमसे सावन महीने की पवित्र एकादशी की कथा कहता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनो। एक समय इस एकादशी के बारे में भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, आज तो मेरी सावन की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत की कथा को विधि विधान सहित कहें। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप मुझसे इस कथा का श्रवण करें। श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है, और इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी पर धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें तो गंगा स्नान से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की सावन के महीने में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित इस पृथ्वी को दान करने से भी अधिक हो जाता है। व्याधिपात और व्याधिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो भी फल प्राप्त होता है, वही फल आज के दिन भगवान की पूजा से ही मिल जाता है। हे नारद, संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, अतः भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान की पूजन करना चाहिए। और प्रतिदिन भगवान की पूजा न कर सकें तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करें। आभूषणों से युक्त बछड़ा से गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितरी सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से भयभीत होने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर और पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई दूसरा अन्य उपाय नहीं। ये नारद जी, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उसे कहीं अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते और न ही उसे नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग हो जाते हैं, जैसे कि कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग ही रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ग और 4 बार चांदी दान करने के फल के बराबर होता है। ये नारद जी, भगवान विष्णु रतन, मोती, मणि और आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी मनुष्य प्रभु को तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को नित्य प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। तुलसी देवी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और शरीर का स्पर्श हो जाए तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो भी मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। कामिका एकादशी का की रात्रि में जो भी मनुष्य जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में तो चित्रगुप्त जी भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं,
उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। हे नारद जी, इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भगवान के सामने घी का या तिल के तेल का दीपक जलाता है, उसको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपसे कामिका एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसके एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। क्षत्रिय वीर था और ब्राह्मण कमजोर था। हाथापाई से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने क्रिया में शामिल होने से ही मना कर दिया और कहा कि तुम पर तो ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। इस पर उस क्षत्रिय ने पूछा कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? आप इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय मुझे बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का पूजन करो और उस दिन व्रत करो। ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी तुम्हारी इस पाप से मुक्ति हो पाएगी। क्षत्रिय ने ब्राह्मणों की बताई हुई विधि के अनुसार कामिका एकादशी आने पर उसका व्रत किया और इस दिन भगवान श्रीधर का भोजन किया। रात्रि में भगवान श्री विष्णु ने उस क्षत्रिय को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। हे नारद जी, ईश्वर को करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस लोक में सभी सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अतः कामिका एकादशी का उपवास प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना चाहिए। इस एकादशी कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक दिन की बात है। देवी सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण बैठकर बातें कर रहे थे। तब देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, देवी रुक्मणी हर रोज तुलसी में जल चढ़ाती हैं, तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी सत्यभामा, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। सभी पेड़ों और पौधों में तुलसी श्रेष्ठ मानी जाती है और तुलसी देवी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी पर जल चढ़ाने और दीपक जलाने का क्या महत्व है, ये कथा मैं तुमसे एक कथा के माध्यम से कहता हूँ। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से सुनती है, वह सदा ही सौभाग्यशाली रहती है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है, उसके घर से गरीबी दूर हो जाती है। तब देवी सत्यभामा ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं पूरी ध्यान से इस कथा को सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। बहुत समय पहले की बात है। हरिया नाम का एक वैश्य था। उसके पास बहुत सी धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उसके घर में बस एक ही चीज की कमी थी और वह थी संतान। संतान न होने के कारण हरिया और उसकी पत्नी हमेशा ही उदास रहते। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर उनके मन को तो सुकून नहीं था। दोनों बड़े ही परेशान रहते और सोचते कि हम कितनी भी धन दौलत जमा कर लें, लेकिन संतान के बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा है। उन्होंने सारे उपाय कर लिए, दान पुण्य कर लिए, वेदों को दिखाया, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। एक दिन हरिया बड़े ही दुखी होकर पत्नी से कहने लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि मैं संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। दुखी होकर हरिया वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गया। उसने वशिष्ठ मुनि को जाकर प्रणाम किया और याचना की, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को संतान नहीं, कृपया मुझे बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि मैं निसंतान हूँ। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हरिया, मैं दिव्य दृष्टि से तुम्हारे कर्मों को देखता हूँ। तब वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से हरिया के पिछले जन्म का दृश्य देखा और उसे बताया कि पिछले जन्म में तुम एक धनी वैश्य थे। एक दिन एक भूखी प्यासी गाय तुम्हारे द्वार पर आई, लेकिन ना तो तुमने उसे कुछ खाने को दिया, ना चारा दिया और ना ही पानी पिलाया। इसके विपरीत तुमने उस गाय को अपमानित किया और वहां से भगा दिया। उस गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। वह भूख से व्याकुल हो रही थी और भूख से व्याकुल होने के कारण मूर्छित होकर वहीं गिर गई। अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिला सकी। इसी कारण गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे हरिया, उस भूखी प्यासी गाय ने जो तुम्हें श्राप दिया है, उसी कारण तुम इस जन्म में निसंतान हो। यह सब सुनकर हरिया को बहुत दुख हुआ और अपनी गलती पर पछताने लगा और मुनिवर से पूछने लगा, हे मुनिवर, कहिए अब मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, इसका क्या उपाय है? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम यज्ञ करो, यज्ञ संपन्न होने पर ब्राह्मणों को गायों का दान करो, ऐसा करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी।
और तुम्हारे पाप से भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन हरिया, इस बात को याद रखना, गाय का श्राप कभी खाली नहीं जाता। पुत्र, यह करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी वह संतान केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। मुनिवर के ऐसा कहने पर हरिया ने मुनिवर को धन्यवाद किया और कहा कि मैं आपके कहे अनुसार पुत्र यज्ञ का आयोजन करूंगा और इस पाप से मुक्ति पाऊंगा। और ऐसा कहकर हरिया अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बड़ी विस्तार से बताई और कहने लगा कि गुरुजी ने कहा कि हमें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन हमारी संतान केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, कम समय के लिए ही सही, लेकिन हमें संतान की प्राप्ति तो होगी, कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ेगा। तब हरिया ने पुत्र यज्ञ का आयोजन किया। उसने ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और हरिया ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, मेरे पुत्र यज्ञ को सफल करो और मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दो। तब अग्निदेव ने कहा कि हे हरिया, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ, अब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रखना, यह संतान केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। हरिया ने अग्निदेव को धन्यवाद कहा और कहा कि मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी संतान की देखभाल पूरी श्रद्धा के साथ करूंगा। यज्ञ संपन्न हुआ और हरिया को संतान का वरदान मिला। कुछ समय के बाद ही उसकी पत्नी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके सभी संस्कार पूरे किए गए। शिक्षा ग्रहण के लिए उसे गुरुकुल भेजा गया। हरिया और उसकी पत्नी को हमेशा ये बात याद रहती कि उनके पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। जब उनका बेटा 16 वर्ष का हो गया, तब वे दोनों सोचने लगे कि हमारा बेटा 16 वर्ष का हो गया है। भाग्य के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमें उसका विवाह कर देना चाहिए, कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ता रहेगा। बस यही सोचकर हरिया और उसकी पत्नी ने सुभद्रा नाम की एक गुणवती लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया। सुभद्रा बहुत ही चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। सुभद्रा को इस बात का पता नहीं था कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष की है। विवाह के बाद सुभद्रा अपने सास ससुर और पति की बहुत ही सेवा करती और उसने बहुत जल्दी ही मधुर वाणी से सबका मन भी मोह लिया। थोड़े ही समय बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी और हमारी बहू विधवा हो जाएगी। इस बात को सोचकर हरिया और उसकी पत्नी का मन गलाने से भर जाता। लेकिन कभी कभी इंसान का मन स्वार्थी हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हरिया और उसकी पत्नी का मन गलाने से भरता जा रहा था। एक दिन उसने अपनी बहू सुभद्रा को अपने पास बुलाया और बड़े ही दुखी मन से कहा, बहू, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। तब सुभद्रा ने कहा, माताजी, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित कर रहे हैं। आप मुझसे कहें, क्या बात है? तब वे कहने लगे कि बेटी, हमने तुमसे एक बात छुपाई है। हमें हमारा पुत्र यज्ञ से प्राप्त हुआ है और हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष ही है और अब वह समय पास आ चुका है जब हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तब सुभद्रा कहने लगी, यह बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी, बस आप मुझे कुछ सामान ला दीजिए। तब हरिया ने कहा, हाँ हाँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब सुभद्रा ने कहा, मुझे एक दीपक चाहिए, एक जल का घड़ा चाहिए और एक गाय चाहिए। हरिया ने तुरंत अपनी बहू को दीपक, जल और गाय लाकर दी और कहने लगा, बेटी सुभद्रा, जैसे तुमने कहा था मैंने सब सामान तुम्हें लाकर दे दिया है। तब सुभद्रा ने कहा, धन्यवाद पिताजी, मैं अब अपने पति की रक्षा कर सकती हूँ। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी। सुभद्रा बहुत सुबह जल्दी उठी। उसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने, तुलसी में जल अर्पित किया, तुलसी माता को प्रणाम करके तुलसी माता के पौधे पर चुनरी बांधी और प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माता, मैं इस चुनरी के साथ आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करना। यमराज के दूत हरिया के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर आए, लेकिन तुलसी के पौधे ने उनका मार्ग रोक दिया। यह क्या? तुलसी का पौधा, यह हमें रोक रहा है। हे यमदूत, मैं तुम्हें इस घर में आने नहीं दूंगी। इस घर की बहू ने मुझे चुनरी चढ़ाई है, उसके पति की रक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें यमलोक वापस लौटना होगा, यहाँ प्रवेश करना संभव नहीं। यम के दूत भयभीत होकर यमपुरी को वापस चले गए और जाकर यमराज से कहा, हे महाराज, हम उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उस घर की रक्षा स्वयं तुलसी माँ कर रही है। यमराज को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने 4 दूतों को बुलाया और कहा कि तुम हरिया के घर जाओ, जब तुलसी का पौधा सो रहा हो तब उसके पति के प्राणों को लेकर आओ। शाम के समय यमराज के 4 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल गए। सुभद्रा को यम के दूतों के आने की आशंका थी। उसने तुलसी माँ की पूजा की, एक घी का दीपक जलाया और प्रार्थना की कि हे दीपक, तू मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। यमराज के दूत मेरे पति के प्राण हरने आ रहे हैं।
कृपा करो और मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। जैसे जैसे शाम हुई और तुलसी का पौधा विश्राम करने लगा, यमराज के 4 दूत सुभद्रा के घर के सामने पहुंच गए। लेकिन यह क्या, जैसे ही यमदूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी के पौधे के पास जले दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा कि हे यमदूतों, इस घर की बहू ने मुझे प्रज्वलित किया है और मुझसे अपने पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना भी की है। जब तक मैं चल रहा हूँ, तुम इस घर में नहीं आ सकते। मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। यमदूतों ने कहा कि हमें यमराज ने उसके पति के प्राण लेने भेजा है। तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकोगे। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें अपनी अग्नि से जलाकर भस्म कर दूंगा। दीपक के ऐसा कहने पर यमदूत डर गए। उन्होंने विचार किया कि हम थोड़ी देर घर के बाहर ही इंतजार करते हैं। जब दीपक ठंडा हो जाएगा तब हम घर में प्रवेश करेंगे। यम के दूत घर के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद सुभद्रा का जलाया हुआ दीपक ठंडा हो गया। यम के दूतों ने फिर से घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन इस बार जल के लोटे ने उनका मार्ग रोक लिया। वही जल का लोटा जिससे सुभद्रा ने तुलसी देवी की पूजा करने के बाद तुलसी देवी के पास ही रख दिया था। जल ने कहा, इस घर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुमने इस घर में आने की कोशिश भी की तो सोच लेना, मैं तुम्हारे नर की आग को अपने जल से बुझा दूंगा। तुम्हारा नर लोग डगमगा जाएगा। यम के दूतों ने जब लोटे की बात सुनी तो भयभीत होकर वापस लौटने का निर्णय किया। वापस लौटकर यमराज को सारी बात बताई कि अग्नि और जल ने उनका मार्ग रोक दिया। यह सुना तो यमराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फिर से 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, तुम सब जाओ और जैसे भी हो सुभद्रा के पति के प्राणों को लेकर आओ। इस बार सुभद्रा ने अपने घर के सामने गाय को बांध दिया और गाय माता से प्रार्थना की, हे गौ माता, यम के दूत मेरे पति के प्राण हरने को आ रहे हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप जैसे भी हो मेरे सुहाग की रक्षा करो। तब गौ माता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। मेरे रहते यम के दूत इस घर में प्रवेश भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे सुहाग की रक्षा करूंगी। जब यमदूत आए तो गाय माता ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगी, मेरे रहते तुम इस घर में प्रवेश भी नहीं कर सकते। अगर तुमने प्रवेश करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और देखो, अब तुम जिद मत करो। लेकिन यम के दूतों ने गाय माता की बात नहीं मानी और कहने लगे कि यमराज ने कहा है, जैसे भी हो सुभद्रा के पति के प्राण लेकर ही आना। अब हम अपना काम करके ही जाएंगे। तब गाय माता कहने लगी, उसके प्राण हरने से पहले तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे। और सोच लो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर गौ हत्या का पाप लग जाएगा। और जानते हो ना, इस पाप का तो कोई प्रायश्चित भी नहीं है। गाय माता की बातें सुनकर 8 यमदूत पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें अच्छे से पता था कि गौ हत्या के श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती और गौ हत्या का अपने सिर पर कोई भी लेने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने यमलोक लौटने का निश्चय किया। यमलोक में जाकर उन्होंने यमराज से सारी बातें बताई। यमराज को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। अब तो यमराज स्वयं अपने भैंसे पर स्वयं सवार होकर सुभद्रा के घर के पास पहुंच गए। यमराज को अपने द्वार पर खड़ा देखकर सुभद्रा डर गई। यमराज को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी, हे धर्मराज, आप ही प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। आप न्याय के देवता हैं। मैं धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता नारी हूँ। कृपया मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। हे धर्मराज, आपको बारंबार मेरा प्रणाम। सुभद्रा ने बार बार यमराज की स्तुति की। सुभद्रा की स्तुति सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और अचानक ही उनके मुंह से निकल गया, सदा सुहागन रहो। फिर यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने लगे तो सुभद्रा ने यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे यमराज जी, अभी अभी तो आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, फिर आप मेरे पति के प्राण कैसे हर सकते हैं? ऐसा करने से तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा। यह बात सुनकर यमराज रुक गए और बोले, बेटी, आज तो तुमने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब तुम्हारा पति 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। तुम्हारी श्रद्धा और पतिव्रत धर्म ने मुझे प्रसन्न किया है। यमराज ने वरदान देते हुए कहा, हे बेटी सुनो, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाकर रोज शाम को वहां दीपक जलाएगी, जिसके घर के सामने गायें बंधी होगी, जल का लोटा रखा होगा, उसके घर में मेरे दूत कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और ऐसा कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सुभद्रा, इस प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करके जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है और तुलसी के पौधे की सेवा करती है, नित्य प्रतिदिन दीपक जलाती है, वहां पर जल का लोटा रखती है, जिस घर के सामने गायें बंधी होती है, उस घर में मृत्यु कभी प्रवेश नहीं करती। उस घर में कभी दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता, कभी शोक का वास नहीं होता। तब देवी सत्यभामा कहने लगी, समझ गई प्रभु, तुलसी के पौधे का इतना महत्व है तो आज से मैं भी सुबह शाम दोनों समय तुलसी देवी की पूजा किया करूंगी। बोलिए तुलसी माता की जय हो।
किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास एक गाय थी जिसकी बुढ़िया माई बहुत सेवा करती थी। बुढ़िया माई का बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और लकड़ियों को बेचकर, गाय का दूध बेचकर, गाय के गोबर से बने उपलों को बेचकर बुढ़िया माई और उनके बेटे का गुजारा होता था। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तब बुढ़िया माई के बेटे ने हाँ कर दी। बुढ़िया माई ने अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया माई के बेटे का विवाह भी हो गया। घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई की बहू बहुत ही संस्कारी थी और अच्छे विचारों वाली थी। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज सुबह उठती, स्नान करती, पूरे घर की साफ सफाई करती, उसके बाद अपना पूजा पाठ करती। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने एक आले में भगवान शिव पार्वती को बिठा रखा था। रोज उनके सामने घी का दिया जलाती और प्रार्थना करती। उसके बाद अपने घर का सारा काम निपटा कर कुएं पर पानी भरने जाती, गाय की सेवा करने जाती और गाय के गोबर के उपले बनाती। बुढ़िया माई ऐसी संस्कारी बहू पाकर बहुत खुश थी। थोड़े दिनों बाद सावन का महीना आया तो बुढ़िया माई की बहू तो ठहरी भगवान शिव की भक्त। वह अपनी सास से कहने लगी, सासू जी सावन का महीना आ रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं शिव जी के मंदिर में जाऊं, शिव जी का जल से अभिषेक करूं और पूजा करूं। तब उसकी सास कहने लगी कि अगर तुम मंदिर जाओगी, पूजा करोगी तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, इतने समय में तो तुम घर का सारा काम कर सकती हो। नहीं नहीं, तुम रहने दो, घर में जितना पूजा पाठ करती हो उतना ही बहुत है। ऐसा कहकर सास ने मना कर दिया। बहू बेचारी दुखी हुई क्योंकि उसका तो मन था कि सावन के महीने में शिव जी की पूजा करे, लेकिन वह कर भी क्या ही सकती थी। अपनी सास से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उनकी बात मान ली। सावन के महीने का पहला दिन था। वो बेचारी बड़े ही दुखी मन से घर का सारा काम करके, अपना पूजा पाठ करके पानी भरने जा रही थी। जब वह घर से निकली तो उसके सामने से दो स्त्रियों को आते देखा। दोनों के हाथ में पूजा की थाली थी। उन्हें देखते ही बहू समझ गई कि दोनों मंदिर जा रही हैं। अब तो उसे और भी ज्यादा दुख हुआ। वह वहीं पर खड़ी होकर उन दोनों को देखने लगी। जैसे वे दोनों उसके मन की बात समझ गई थी, वे उसके पास आकर बोली, क्या तुम मंदिर नहीं चल रही हो? सावन का महीना है, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो वह कहने लगी कि मेरा तो बड़ा मन था कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान शिव का अभिषेक करूं, पूजा करूं, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया है, इसलिए मैं मंदिर नहीं जा सकती। तो वे कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम घर से निकली हो, हमारे साथ मंदिर चलो, या थोड़ी दूरी पर ही मंदिर है, उसके बाद तुम पानी भरकर अपने घर चली जाना। तब वह कहने लगी, लेकिन मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है, पूजा की थाली भी नहीं है, मैं मंदिर जाकर क्या ही करूंगी, जाकर करूंगी क्या? तब वे कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम हमारी थाली में से सामग्री लेकर पूजा कर लेना, अब तुम ज्यादा मत सोचो, तुम हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर वे उसे अपने साथ मंदिर ले गई। बहू ने वहां जाकर बहुत खुशी खुशी से भगवान शिव की पूजा की, भगवान शिव का जल से अभिषेक किया, प्रार्थना की। उसके बाद पानी भरकर गाय की सेवा करके वह घर आ गई। अब इसी तरह से बहू रोज उन दोनों के साथ मंदिर जाने लगी। करते करते पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के महीने का आखिरी दिन था। वो उन दोनों के साथ पूजा करने गई तो सोचने लगी कि पूरा महीना मैं इन दोनों की थाली में से सामग्री लेकर भगवान की पूजा की है। आज सावन के महीने का आखिरी दिन है, मुझे अपने सावन के महीने के स्नान का उद्यापन भी करना है, तो मुझे कुछ अपनी तरफ से भगवान शिव को भेंट देना चाहिए। ऐसा सोचकर बेचारी बहू बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, कोई सामग्री भी नहीं, वह घर से नहीं ला सकती थी, कोई सामान भी नहीं ला सकती थी, तो क्या ही करती। तभी उसका ध्यान अपनी नाक में पड़ी नथ पर गया। उसने झट से वह नथ निकाली, उसे धोकर उसे को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। कहने लगी कि भगवान शिव, इसे मेरी भेंट समझकर स्वीकार कर लो, मेरे पास कुछ और नहीं है जिसे मैं आपको भेंट दे सकूं। उसकी भोली भक्ति देखकर भगवान शिव तो बड़े ही प्रसन्न हुए। उसके पूजा पाठ करके बहू अपने घर को आ गई। घर जाकर अपनी सास से बचती घूमने लगी कि कहीं सासू जी ने नाक में नथ ना देकर पूछ लिया तो मैं क्या ही जवाब दूंगी। लेकिन कब तक बचती। दोपहर को जब खाना देने गई तब सास की नजर उसकी नाक पर पड़ गई। तब उसने पूछा कि बहू, तेरी नथ कहाँ गई? तब बहू ने झूठी कह दिया, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। तब सास कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे बता तू कहाँ कहाँ गई थी, चल चल कर ढूंढते हैं। तब वह कहने लगी, मैं सुबह पानी भरने गई थी कुएं पर, फिर गाय की सेवा करने गई, तो बस इन्हीं दो जगह पर मैं गई हूँ। तब सास बहू को साथ में लेकर पहले कुएं पर गई जहाँ पर बहू पानी भरने गई थी। वहां सारे में ढूंढा, लेकिन नथ नहीं मिली। नथ वहां होती तो मिलती। उसके बाद दोनों सास बहू गाय के पास गई, गाय के पास भी ढूंढी तो नथ नहीं मिली। तब सास कहने लगी कि चल देखते हैं, उपले तोड़कर कहीं ऐसा ना हो
कि उपलों के साथ उपलों में ही चली गई हो तेरी नथ। ऐसा कहकर सास और बहू दोनों ने एक एक उपला उठाया, दोनों ने तोड़ा तो दोनों उपलों में से एक एक नथ निकली। अब तो सास हैरान रह गई, नथ एक थी निकली दो, यह कैसे हो गया। अब तो सास ने जिज्ञासावश तीसरा उपला उठाया और उसे तोड़ा, देखा तो उसमें से भी एक नथ निकली। अब सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ दिए और सब में से एक एक नथ निकलती चली गई। वहां पर तो नथों का ढेर ही लग गया। सास बहू की तरफ ले देखने लगी कि यह सब हो क्या रहा है। बहू समझ रही थी कि यह सब भगवान की लीला है। तब सास ने बोली कि माँ जी, यह सब भगवान शिव की लीला है। और ऐसा कहकर उसने पूरा महीना शिव मंदिर जाने की पूजा करने की सारी बातें अपनी सास को बता दी। बहू कहने लगी कि माँ जी, मेरे पास और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपनी नथ धोकर भगवान शिव को समर्पित कर दी। अब भगवान की शिव की कृपा से ही यह नथ मेरे पास वापस आ गई है। तब उसकी सास कहने लगी कि अगर सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का, मंदिर जाने का, शिव जी का जल से अभिषेक करने का इतना ही महत्व है, तो अगले साल से हम दोनों साथ में मिलकर भगवान शिव की पूजा किया करेंगे। अगले साल जब सावन का महीना आया तब दोनों सास बहू रोज मंदिर जाती, भगवान शिव की पूजा करती। भगवान शिव दोनों की भक्ति से प्रसन्न हुई। भगवान शिव की कृपा से बुढ़िया माई के घर में खूब अन्न धन हो गया। भगवान शिव ने बहू पर दया की और उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया माई के घर में खूब खुशियां आ गई। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया की, जैसे बुढ़िया माई की बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही सावन के महीने में पूजा करने वाले, व्रत करने वाले और इस कथा को सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता तो वह रोज सवा शेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और जिम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों में बहस हो गई कि भगवान का कौन बड़ा भक्त है। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तब लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए, मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, मैं एक बड़ा भक्त हूँ। तुम तो भगवान को बस भोग लगाते हो और जिम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों में लड़ाई होगी। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी बात कह सुनाई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का वह बड़ा भक्त है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता, बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो रोज भगवान की रोज सवा शेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जिम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ ही देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर के बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में लड़ो मत। तुम दोनों में से भगवान का कौन बड़ा भक्त है, यह मैं कुछ बात सिद्ध कर दूंगा। इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि जी की बातों पर विश्वास था, इसलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर को चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने सोचा यह तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो वह तो बड़ी महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में तो लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उनसे मैं बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण तो उसने अंगूठी अपने पास ही रख ली और जब वह नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह सवा शेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। जब नारद मुनि ने उसके रास्ते में बिल्कुल वैसे 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी, लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे यह तो बड़ी ही कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है, जिसकी गिरी है उसे कितना ही दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी होगी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा और उसे अपनी अंगूठी भी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जिम कर वह तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले, तभी वहां नारद जी भी आ गए। तो दोनों ने
नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से तो सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी ही है। तो तपसी चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हो? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने तो अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और तपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इसी विचार के साथ कि अंगूठी जिसकी भी होगी यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बड़ा पछतावा हुआ। वह तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई है, अब आप ही बताओ मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वह कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का और उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। जो दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक को जलाएगा, उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो, यस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।